पूरे घर को व्यवस्थित रखने के लिए हमारे डेली के काम में से टाइम निकाल के थोड़ा-थोड़ा टाइम डेली का देना पड़ता है, तभी जाकर के घर थोड़ा-सा व्यवस्थित लगता है। जहाँ पर कुछ दिन हम टाइम देना भूल गए, हमारा घर पूरा तहस-नहस हो जाता है। जो काम ज़रूरी रहता है डेली बेसिस पर वो काम तो हो जाता है, लेकिन जो काम का बहुत ही कम काम पड़ता है, वो काम को हम टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। आज मुझे करना है मेरे रूम को ऑर्गेनाइज़ और उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ एक सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पर खाली बॉक्स लिया है, तो मेज़रमेंट लिया है पूरे बॉक्स का 39 इंच और यहाँ पर 9 इंच। तो जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ, उस हिसाब से पहले तो मैं मार्किंग कर लूँगी और इसी हिसाब से मैं कपड़े की कटिंग करूँगी। यहाँ पर एक पुरानी सिंपल सी गाउन लिया है, होजरी कपड़े की गाउन है जो कि थोड़ा-सा स्ट्रेचेबल कपड़ा आता है और इसका मैं इसके ऊपर कवर टाइप का बनाऊँगी, एकदम मस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। सबसे पहले एक लंबा कपड़ा निकाला है 39 इंच का, यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये कपड़ा ना थोड़ा-सा स्ट्रेचेबल है, तो 39 इंच के बजाय मैंने 37 इंच कपड़ा कट किया है। अब ये 37 इंच का कपड़ा कट कर लिया है और पेंदे के लिए मैंने लिया है डबल कपड़ा और यहाँ पर डबल कपड़ा लेके कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लिया है और ये देखिए कुछ इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। जो हमने लंबा कपड़ा लिया था 39 इंच का, उसको बीच में जॉइंट कर लिया, एक गोल राउंड बन गया। उसके बाद में चारों तरफ लगा लूँगी मैं सिलाई और ये कवर अगर बनाते हैं तो कभी भी अगर कपड़ा गंदा होता है आसानी से निकाल के हम धो सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं होगा। कुछ इस तरीके से ये देखिए इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं लगती, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है, यहाँ पर मेरे पास 2 कार्डबोर्ड था छोटे-छोटे, तो मैंने दोनों कार्डबोर्ड को अलग-अलग कट कर लिया है अंदर डालने के लिए और ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर करके यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा देंगे ताकि जब भी गंदा हो तो हम इसे बहुत ही आसानी से निकाल के धो सकें। सिलाई खोल के पुष्टे को अलग कर लो और उसके बाद में धो के फिर से कवर लगा दो, सिर्फ़ एक सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास ना ये दही की 3 बाल्टी थी, 2 बाल्टी का मैंने पहले काम में ले लिया है और अब इसका मैं कवर बनाऊँगी, सिंपल सा कवर बनाऊँगी ताकि बाल्टी नज़र ना आए। तो यहाँ पर कपड़ा लिया है, गोल राउंड करके कट कर लिया है, बाल्टी का नाप का एक लंबा कपड़ा लिया है और हल्की-हल्की सी चुन्नट, 1-1, 2-2 चुन्नट डाल के कुछ इस तरीके से राउंड में मैं लगा लूँगी सिलाई। अगर डायरेक्टली हम बाल्टी में कुछ सामान भर के रखते हैं तो बाल्टी अलग नज़र आएगी और अगर कवर बना के उसके ऊपर लगा देंगे, कुछ भी सामान भर सकते हैं तो बाल्टी नज़र नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा से एक स्टूल टाइप का दिखेगा कि कुछ अच्छी चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कवर बना के तैयार कर लिया है और ये बाल्टी बाथरूम वगैरह के काम में नहीं लेती हूँ। 3 बाल्टी 10-10 किलो की बाल्टी थी, एकदम बहुत ही अच्छा साइज़ था तो तीनों बाल्टी को मैंने काम में ले लिया है। बाल्टी का कवर बन के तैयार है और ये 2 स्टूल है और दोनों इस तरीके से भरा है। कुछ दिन पहले मैं सिलाई करती थी, कान्हा जी की ड्रेसेस मुझे हफ्ते में 1 आध बार बनानी ही बनानी पड़ती है, धागे का हाल बुरा हो गया है, जो कतरन वगैरह बची थी, वो सारा कुछ इस तरीके से ठूँस के रख दिया है कि अगर कभी मैं कुछ सामान लेने का सोचूँ इसमें से तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि पूरा स्टूल खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ब्लाउज़ के कपड़े हैं, कुछ नेट के कपड़े हैं, कुछ अस्तर है जिनका मुझे कभी न कभी काम पड़ते रहता है। तो इकट्ठा मैंने बुलवा के रखी हूँ और सब सारे कपड़े ना बिखर गए थे, कतरन मिक्स हो गई थी, ब्लाउज़ के कपड़े मिक्स हो गए थे। अब सब कुछ को सेट करके और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर डाल दिया है। माना कि ये फट गया है लेकिन इधर से उधर कपड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक काम मेरा हो गया है। अब कतरन में से जितनी भी जो मुझे ज़रूरी है, जो काम का कपड़ा है उसको मैं अलग निकाल लूँगी और जो फालतू कपड़ा है उसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि जब कटिंग वगैरह करते हैं ना तो ये भी काम में आएगा, वो भी काम में आएगा। सारा कपड़ा मैं इकट्ठा करके रख ली और कुछ ज़्यादा ही अटाला इकट्ठा हो गया। लेस पूरी गुथा गई है, लेस को भी व्यवस्थित करना है और लेस के लिए यहाँ पर मैंने ये वाली पिन का इस्तेमाल कर ली हूँ। जो पिन लेस में लगी आती है वो बहुत ही जल्दी गुम हो जाती है। यहाँ पर ये लेस में अगर मैंने पिन लगाई हूँ अच्छे से दिखेगी और लेस इसमें खुलेगी नहीं।
और ये सारी लेसेस मैं इस बाल्टी में रखूँगी। ये मैंने कुछ दिन पहले मेरे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई थी, तो ये ड्रेस भी यहीं पर रखी है। और कुछ कपड़े कान्हा जी के हैं, तो कान्हा जी के कपड़े के लिए ज़्यादातर सामान रखा रहता है। तो ये बाल्टी ना एकदम साफ़-सुथरी नई बाल्टी है, इसमें मैं मेरे कान्हा जी के लेस वग़ैरह कपड़े इसमें आराम से रख सकती हूँ। सारे लेसेस में मैंने अल्पिन का इस्तेमाल करके रख लिया है। ये कैनवस जैसे कान्हा जी के मुकुट वग़ैरह बनाने के काम में आता है। तो सारा सामान इसमें अच्छे से आ गया है। अब लगा देते हैं कवर। चाहे तो इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, सामने भी रखेंगे तो भी नहीं दिखेगा। और ये एक दूसरा स्टूल है। ये भी पूरा सामान से भर गया था, जो कि मैंने सारा सामान अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। ये पूरा रूम बिखरने का और ये सारा सामान कुछ इस तरीके से होने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है, थोड़ी-सी लापरवाही और बहुत ज़्यादा गर्मी। यहाँ पर धागे का डब्बा मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें पुष्टे की मदद से 2-3 राउंड करके रखा था, लेकिन एक-एक करके बच्चे खेलते गए और अंदर का पुष्टा फेंकते गए। एक ही पुष्टा बचा है, हालाँकि उसमें भी बहुत ही अच्छे से धागे की रील आ जाती है, इधर-उधर नहीं फेंकाती है। राउंड डब्बा है, बहुत अच्छे से सारी रील आ गई है। जो सुई है, बटन है, डिज़ाइनर बटन, वो मैंने कपूर की डब्बी में रख के यहाँ पर रख दिया है, ताकि कभी भी काम पड़े तो मैं बहुत ही आराम से निकाल सकूँ। ये ऑर्गनाइज़र जो बनाया था, इसमें मुझे कलर के काम में आ गया है। तो मेरे सारे कलर, एक्रेलिक कलर, एशियन पेंट, सारे कलर इसमें आ गए, ब्रश वग़ैरह इसमें आ जाएगा। और भी खाली है, दूसरा सामान आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक का छोटा डब्बा मुझे मिल गया था और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े से खोखे में ना बटन वग़ैरह रखी थी। बहुत सारी बटन है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि काम में भले ही ना आए, लेकिन हम फेंक भी नहीं सकते, सँभाल-सँभाल के रखते हैं। तो वही हाल मेरा है। बहुत पहले बटन का काम पड़ता था, लेकिन अब बटन का काम नहीं पड़ता है। कुछ न कुछ बटन के साथ डीआईवाई करते रहूँगी मैं। एक बार एक ऑर्गनाइज़र बना के मैं बता चुकी हूँ, तो उसमें बटन का इस्तेमाल मैंने ली थी। यहाँ पर टी टेबल पर कापियाँ कुछ इस तरीके से फैली है। यहाँ पर सारी काफ़ियों को कर देती हूँ अच्छे से व्यवस्थित। और ये वाला टी टेबल का कवर अच्छे से बना है, तो ये सारा सामान मैंने अंदर लगा दिया है और इतना ज़्यादा बिखरा भी नहीं दिख रहा है। बॉडी लोशन, तेल की डब्बी यहाँ पर रख दूँगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब इंसान इस्तेमाल करके यहीं पर रख सकता है। और इसके ऊपर लगा देंगे कवर। नीचे का सारा सामान सेट हो गया है, नीचे का रूम तो अच्छे से व्यवस्थित हो गया है। बारी आती है अलमारी के ऊपर की। हम सफाई वगैरह करते हैं, ऐसे कॉर्नर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं जहाँ पर हमें काम नहीं पड़ता है, लेकिन गंदगी घर में ही रहती है। अलमारी के ऊपर काफ़ी हद तक धूल जम गई थी, गीला कपड़ा ली हूँ और अच्छे से साफ कर लेती हूँ। ये वाले रूम में 2 अलमारी है और दोनों अलमारी के ऊपर मैं काफ़ी दिन से साफ़ नहीं की थी, तो यहाँ पर अच्छे से सफाई कर लिया है। अब सामने पल्ले की बारी कल आएगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है और बिल्कुल शाम हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए पूरा ये सारे स्टूल में, और जो बाल्टी मैंने की थी, बाल्टी ऑर्गेनाइज़ किया था ना, तो वो भी मैंने ये वाले स्टूल में लगा दिया है पहले नंबर के। तो वो सारा सामान एकदम व्यवस्थित आ गया, पता ही नहीं चल रहा है कि इतना बिखरा वाला रूम कहाँ पर कैसे सेट हो गया। ये वाले प्लांटर्स मैं कुछ न कुछ काम में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करते रहती हूँ। और यहाँ पर बैग आ गया, सारा सामान आ गया अच्छे से, और कुछ इस तरीके से रूम हो गया है। अब जो छोटी-मोटी चीज़ें घर की निकलेगी ना, तो वो प्लांटर्स में बहुत ही अच्छे से रखा जाएगी। अलमारी के ऊपर भी अच्छे से सफाई हो गई है। ये वाली अलमारी भी साफ़ हो गई।